ये अंतरयात्रा सूत्र कहता है, अंतरयात्रा का यात्री स्वयं के शरीर को परमात्मा का मंदिर समझता है और उसकी गरिमा और पवित्रता का निरंतर ध्यान रखता है। शरीर को परमात्मा का मंदिर समझना ये एक पारंपरिक भाषा का उपयोग है सूत्र में। शरीर परमात्मा का मंदिर ही तो है। परमात्मा का मंदिर कहें या हम कहें कि उस विशुद्ध चेतना का सघन हो गया रूप या इस दिव्यता का एक रूप। शरीर अपने आप में एक अनमोल दुर्लभ घटना है। शरीर बेमानी नहीं है। शरीर को जब सूत्र कहता है परमात्मा का मंदिर, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई धार्मिक वक्तव्य है। सूत्र ये कहता है कि शरीर की जो रहस्यमयता है उसको देखना है और साधक देखता है इसको। अंतरयात्री जानता है शरीर की घटना अपने आप में कितनी विराट है। शरीर की जो घटना है उसमें कितने रहस्य छुपे हुए हैं। अंतरयात्री इसको देखता है। और जब शरीर इतना विराट घटनाक्रम का हिस्सा है, जब शरीर इतने रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए है और शरीर इतना हमको अवसर देता है अपने आप को जानने का, अपने स्रोत में लौटने का, स्रोत से जुड़ने का, इस विराट चैतन्य के अनुभव करने का, ये सब शरीर के माध्यम से ही तो होता है। शरीर ना हो तो हम क्या करेंगे? क्योंकि हमारा होना तो शरीर और मन का होना है। उस शरीर मन में ही वो चेतना उतरती है, या कहें कि चेतना सघन होकर, कंडेंस होकर, ठोस होकर शरीर और मन बनती है, तो ज़्यादा सही है। परमात्मा का मंदिर ऐसा नहीं होता कि परमात्मा का मंदिर उसमें कोई परमात्मा अलग से आता है, वो उसका हिस्सा है। जो मंदिर दिखाई देता है बाहर, वो बस केवल पहचान है, एक सूचना है, वो भी उसकी आहट है। तो शरीर भी उस दिव्यता की पहचान है, सूचना है। जब इस दृष्टि से साधक देखता है अपने शरीर को, तो वो शरीर की गरिमा और सम्मान का पूरा ख्याल करता है। शरीर की गरिमा और सम्मान क्या है? शरीर का दुरुपयोग करने से बचना। अगर हम अपने शरीर में ऐसा भोजन भी डालते हैं जो शरीर को नष्ट करने वाला हो, हम ऐसे व्यसनों का शिकार होते हैं जो शरीर को नष्ट करने वाले हों, तो ये शरीर की गरिमा और सम्मान के खिलाफ है। क्योंकि जो मंदिर है उसको तो हमें स्वच्छ सुंदर बनाना है, न कि उसे नष्ट करना है। इसीलिए सभी बुद्धों ने किसी भी प्रकार के नशे का निषेध किया। क्योंकि नशा क्या है? नशा शरीर के लिए उपयोगी तो है नहीं, वो तो शरीर के यंत्र को और विकृत करने की एक व्यवस्था है। हम सम्यक भोजन करते हैं, संतुलित भोजन करते हैं, वो शरीर के लिए आवश्यक है, वो शरीर का सम्मान है। हम बहुत अधिक खाते हैं तो वो भी शरीर की गरिमा और सम्मान के विरोध में है। और हम नहीं खाते हैं, शरीर को भूखा रखते हैं, प्यासा रखते हैं, परेशान करते हैं, तो वो भी उसकी गरिमा और सम्मान के खिलाफ है। शरीर को हम विश्राम नहीं देते हैं तो भी हम उस मंदिर का ख्याल नहीं रख रहे हैं। और उसको हम झाड़ते पोंछते नहीं हैं, यानी कि अगर हम उसको व्यायाम में न ले जाएं, सम्यक व्यायाम जिसको कहते हैं, बैलेंस्ड एक्सरसाइज, तो वो भी उचित नहीं है। जितनी भी चीज़ों को हम देखेंगे जो इस शरीर मन के यंत्र को सुचारू रूप से चलाए रखने में सहयोग करती हैं, वही उसके गरिमा और सम्मान के व्यवहार के साथ अलाइंड होंगी, समस्वरित होंगी। तो अंतरयात्रा का जो यात्री है वो शरीर का बहुत संतुलित, सुलझा हुआ, सम्यक उपयोग करता है,
ये जान कर के ये परमात्मा का मंदिर है, या दिव्यता का उपहार है, या ये एक ऐसा अवसर, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके माध्यम से सब संभव है। ये बोलना, ये सुनना, ये देखना, ये शरीर के बिना कहाँ संभव है। ध्यान में जाना, साधना में जाना, सभी के लिए तो शरीर उपयोगी है। तो जब इतना उपयोगी यंत्र अस्तित्व ने हमें दिया है, तो उसकी गरिमा और सम्मान, उसका पूरा ख्याल रखना, वही पूजा है। परमात्मा के मंदिर में जो पूजा है, शरीर के संदर्भ में उस पूजा का अर्थ यही है कि शरीर का रख रखाव, उसका ख्याल बहुत ही सुलझे हुए होशपूर्ण ढंग से रखना, ऐसा कुछ भी ना करना जो शरीर को नष्ट करने वाला हो, उसको विकृत करने वाला हो, विषाक्त करने वाला हो। और इस ढंग से जब अंतर्यात्री जीता है तो उसकी अपनी अंतर्दृष्टि, अपना विवेक, वही उसके लिए मार्ग प्रशस्त करता है कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है।